उसी हिस्ट्री की वजह से कह रही हूँ। अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। सब कुछ करने का इख्तियार रखता हूँ। अगर मैंने हैदर से तलाक ले ली और तुमने भी मुझसे निकाह ना किया तो? दिलनशीन, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी। ओके, बस आखिरी बार मुझ पे भरोसा करो, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं हैदर से बात करूंगी। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमजा। तुम हमजा से बात कर रही थी? जी, उसी से बात कर रही थी। इतनी निडर, इतनी दीदा दिलेरी कि तुम इस बात को मेरे सामने कबूल कर ली। ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना चेहरे पे कोई शर्मिंदगी, ना आंखों में। क्या ये सब? ये लिहाज भी आप लोगों के शक ने ही मेरे अंदर से खत्म किया है। थक चुकी हूं मैं अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाहियां दे देकर। अब और नहीं। जब इल्जाम लग ही रहा है तो फिर उस चीज पे लगना चाहिए ना जो मैं करूं। कम से कम इस तरह मेरे दिल को ये तो सुकून होगा कि मेरे साथ वो शख्स खड़ा है जो मुझसे प्यार करता है। नशीन, पहले शायद सह जाती, मगर अब और नहीं। ना मैं अब आपकी सुनूंगी, ना ही मानूंगी। वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। वाह भाई, क्या बात है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप तब खुश होते थे जब दिलनशीन आपके साथ थी। दिलनशीन कभी कहीं गई नहीं, ना मेरी जिंदगी से और ना मेरे दिल से। जा तो वो चुकी, तुम्हारी जिंदगी से वो उसी वक्त चली गई थी जिस वक्त वो हैदर की बीवी बनी। क्या फिर से कुछ चल रहा है तुम दोनों? तुम इतना क्यूरियस क्यों हो रही हो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मैं क्यों इतना खुश हूँ, क्यों इतना उदास हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? तुम्हें क्या इंटरेस्ट? मुझे इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। रिदा, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी मर्जी से चलेगी। तुम्हें मैंने ये इख्तियार कभी नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी पे कोई तबसरा करो और मैं तुम्हारी बात मानूं या तुम्हारे कहने पे चलूं। ओके? तो इसका मतलब है तुम्हारा अफेयर अभी तक चल रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरा कहां क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। बहन हो ना तुम मेरी? बहन हो ना? तो देखो मेरा चेहरा देखो, कितना खुश हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? खुशी देखी नहीं जा रही? नहीं देखी जा रही मेरी खुशी? जो हंसी है ना, ये जो खुशी,
सब वक्ती, ये एक दिखावा है। देखो वो तुम्हारी जिंदगी पहले बर्बाद कर चुकी। इस बार अगर तुम टूटे नहीं, तुम जुड़ नहीं पाओगे। लेट मी लिव प्लीज। प्लीज मुझे उस पेशेंट की तरह कंसिडर करो जो वेंटिलेटर पे है और अपनी मस्नूई सांसों को अपनी जिंदगी समझ रहा है। रिता, हेलो। हेलो मैमिल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था कि दिलनशीन अपने शौहर के साथ खुश है क्या? खैर तो है। अचानक से बैठी बिठाई ये सवाल क्यों किया तुमने? कोई वजह होगी ना मेरे पास, इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। क्या अब आप मेरी बात का जवाब दे सकती हैं? नहीं, खुश तो नहीं है वो, लेकिन शुरू में उसने प्रिटेंड बहुत किया कि वो बहुत खुश है, बट अब वैसा करना छोड़ दिया उसने। ऐसा लगता है जैसे किसी की सपोर्ट मिल गई है उसे। बात बात पे घर वालों से उलझ पड़ती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हेलो। मान क्यों नहीं लेते कि वो तुम्हारी हुई ही नहीं, ना पहले ना अब। वो अभी भी हमजा से कांटेक्ट में। ये तो होना था, जानती थी मैं। और ऐसा ही होता है इधर, जानते हो, ताल्लुक जितना पुराना हो उतना ही मजबूत होता है। जैसे मेरा और तुम्हारा। हो सकता है वो आया ही दिलनशी के लिए हो वापस। मोहब्बत से आखिर कोई कितनी देर दूर रह सकता है। वो भी लौट आया, दिलनशी भी उसकी तरफ लौट चुकी है। मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूं। जानती हो, उजड़ी हुई इमारतें हों या बर्बाद दिल, दोनों में कुछ बाकी नहीं बचता। और मेरा दिल तो 2 दफा बर्बाद हुआ।
इसलिए तुम्हें देने को अब मेरे पास जरा सा भी प्यार नहीं है। मेरे दिल में जो तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारा प्यार था, तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है जो कुछ तुम कर रही हो सही? नहीं, गलत है। बिल्कुल गलत है। मगर जब सही थी तब कौन सा आपने मुझे वफा का मेडल दे दिया? जब मेरी आपसे शादी हुई थी मैं बिल्कुल दिल से आपकी तरफ बढ़ी थी। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग में, मगर एक ही बात कह कह कर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप हैं। अपनी बेवफाई साबित करने के लिए ये कोई जवाब नहीं है। बेवफाई? ठीक है, तो मैं तो अब बेवफाई कर रही हूँ, और आप जो बेवफाई कर रहे हैं मेरे साथ, आप तो यही सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ पहले दिन से।
क्योंकि आपको तो ना ही कभी मुझसे प्यार था और ना ही दिलचस्पी। अपने हिस्से का तो आप महमिल से कर चुके हैं ना। मेरे हिस्से में कुछ आया तो आपकी कमिटमेंट, और हाँ थोड़ी बहुत केयर भी, लेकिन वो केयर जिसमें प्यार नहीं था। थी तो सिर्फ कमिटमेंट, अपना फर्ज पूरा करने की। जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे लगा दिया और अपना दामन साफ बचा लिया। बहुत समझदार हो तुम। चले, शुक्र है आपको कुछ तो पसंद है मेरे अंदर। चाह रहा था कि उठ के अपने परवरदिगार की हम्द व सना करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। बचपने से देखता आया हूं, कभी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन आपने परवरदिगार की इबादत न की। क्यों कह रही है ऐसा? पहले इस घर के हालात भी तो ऐसे नहीं थे। माँ बताइए क्या बात है? बात क्या होनी है? जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तकदीर के आगे बेबस है। वक्त के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये चीज अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगा सब ठीक। पहले तो शायद कुछ उम्मीद थी भी, लेकिन दिल नशीन के तेवर देख के रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उसकी आंखों में बगावत नजर आती है मुझे। क्यों हो रहा है ऐसे? माँ प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। मैं इस घर को बिखरा हुआ नहीं देख सकती है हैदर। मैं इस घर के शिराजे को बिखरा हुआ नहीं देख सकती। क्या तुमने उसे बताया था कि मैं कितनी बीमार हूं? मैं भूल गया था सच में। जब मैं कहूंगी वो मुझे
देखने क्यों नहीं आई? जब उसे पता ही नहीं था तो कैसे देखने आती माँ। खैर आप हिम्मत रखिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज अपना ख्याल रखें। आजमाए हुए पे फिर से भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। जो लड़की शादी से पहले तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, शादी के बाद क्या साथ देगी? क्यों दे रही हो खुद को इतनी तकलीफ? बताओ मेरे रास्ते में। बहन हूं ना तुम्हारी, क्या करूं? नहीं देख सकती इस तरह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए। एक बार पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है ना वो, क्यों फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाकई लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? रिदा, इस बार तो मैं अपनी खुशियों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, तुम, मामा या कोई और। उसे हर कीमत पे हासिल करके रहूंगा। गलत कर रहे हो। Really? ऐसी बात बताओ, ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मामा ने किया, क्या वो ठीक था? मुझे इस बहस में जानती हो क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है, और इंसान तभी कमजोर पड़ता है जब उसके पास जवाब नहीं होता है। महमिद, दिलनशीन कहाँ है? मैं कमरे में होगी। लेकिन क्या? हम मिल सकते हैं? तुम पिक करने आओगे? क्यों तुम मेरे भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो? कौन है? तुम क्या चाहती हो तुम अब? हेलो। बेहतर होता कि ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय तुम अपने भाई से करती। वो तो तुम्हारा दीवाना है, उसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। लेकिन तुम दिलनशीन, तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो? सोच लिया मैंने भी और हमजा ने भी। मान के देख ली बड़ों की बात, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए अब वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, बस अपने दिल की सुनेंगे। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम आई थी मेरे घर पे,
महमिल के साथ मिलकर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। तुम ये चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं भूलूं, तब मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था, अपने शौहर का घर, उसके दिल में जगह बनानी थी। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने मेरा घर बसने नहीं दिया। हैदर, वो भी अपनी जगह मजबूर है। जब दिल में कोई और बसा हो तो किसी और की जगह नहीं निकलती। मैंने बहुत कोशिश की मगर फिर मैंने भी कोशिश छोड़ दी। एक अकेला बंदा आखिर कब तक किस से लड़ता रहेगा। खैर, तुम्हारे लिए हमजा मुझसे प्यार करता है, उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। वो शादी करेगा मुझसे। हमजा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। पहले मैं भी चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मैं भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तुम चाहती थी या साथ थी, तब कौन सा मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो गई? तो अगर अब तुम साथ नहीं हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पछताओगी तुम दिलनशीन। पछता अभी भी रही हूँ। गलत कर रही हूँ। जो गलत हो गया है उसे सही कर रही हूँ। खैर, ये मेरा कमरा है और तुम इसके अंदर बगैर परमिशन के आई हो। आई थिंक तुम जा सकती हो। क्या है? Excuse me. बात सुनो। तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे यहाँ आने पर दिलनशीन ने मजबूर किया है। दिलनशीन की हिमायत करने आई हो ना, तो वापस लौट जाओ। मैं उसकी हिमायत अब नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरा भाई मौत के मुंह से निकल कर आया है। अभी जिंदगी में वापस लौट ही रहा था कि दिलनशीन ने फिर से वो खेल शुरू कर दिया जो वो पहले खेलती थी। क्या कह रही हो तुम? साफ खुल के बात करो। खुल के सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। अपने शौहर के होते हुए दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई तो खुद हमारी दिलनशी के पीछे पड़ा हुआ। पहले जरूर पड़ा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती? क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती है? वो बातें करे या मुलाकातें करे, ये उसके शौहर का मसला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं? कैसे लेना देना नहीं? जब उसके शौहर को पता चलेगा तब सबसे पहले वो यहीं पर आएगी। हम पे चढ़ाई करने से पहले अपने भाई की लगाम में कस के रखो। तुम लोगों ने उस बदनसीब का घर बसने ही कब दिया? कभी तुम महमल के साथ मिलकर उसी ब्लैकमेल कर रही थी और कभी तुम्हारा भाई। जाओ पूछो अपने भाई से, क्यों एक शादीशुदा लड़की के पीछे भाग रहा है वो? सारी गलती दिलनशीन की नहीं, तुम्हारा भाई इसमें बराबर का कसूरवार है। जाओ उसे रोको पहले। जब रोक लोगी ना, फिर आना मेरी दहलीज पे। मुझे दिलनशीन को रोकने के लिए उसे जान से भी मारना पड़ा तो मार दूंगी। अब जाओ यहां से। खड़ी क्यों? जाओ। ये लड़की हमारे सर में खाक डलवा कर ही दम लेगी। पानी लेके आती। अपने शौहर के होते हुए
दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती? क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती है? हमजा क्या हो गया? कुछ तो बताओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। हमजा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दिलनशीन के घर जाने की, उस पर चिल्लाने की? तुम्हें दिलनशीन से दूर रखने के लिए मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी रिदा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते और ना ही मैं तुम्हारी सुनूंगी। रिदा, तुम मॉम और डैड वाली गलती रिपीट कर रही हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी है और मैं हर कीमत पे उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तुम हम दोनों को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। हमें छोड़ दोगे? उस लड़की की खातिर हमें छोड़ दोगे जो अपनी फैमिली की नहीं हो सकी, अपने शौहर के साथ वफा नहीं निभा सकी? उसके लिए तुम हम लोगों को छोड़ दोगे? अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ सकती है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। And I mean it. मॉम, आप इसकी शादी अज़िया से कराने के इरादे छोड़ दें। ये अपनी जिंदगी तो बर्बाद करेगा ही और साथ में हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ भी और हमारे साथ भी। रिदा, तो क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? किस बारे में? तुम अपने किसी भी हतमी फैसले तक पहुंचो या यूं कहो कि जब तक तुम इस घर में हो, ये जो कुछ तुम कर रहे हो इसका ऐलान मत करना। तुम्हें अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरी माँ छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। कल रात भी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। लेकिन तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लो। मुझे पता नहीं था। कहां से पता होगा? इस घर में होते हुए भी तुम कहीं और होती हो। फिर से ताने। मैं इस वक्त आपके कोई भी ताने सुनने के मूड में नहीं हूं। खैर, मैं भी मजीद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हूं।
तुम्हें जो भी फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी इस चीज का ऐलान मत करना, क्योंकि जब तुम्हें हम इस घर में लेकर आए थे इस घर में बहुत सुकून था। कम से कम जाते हुए इस घर का सुकून तो लौटा सकती हो तुम। हैरत है, मैं इतनी अहम कब से हो गई। खैर, जल्दी मुझे भी नहीं है, और जहां तक बात अम्मी की है तो कभी ना कभी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। वो अलग बात है कि वो प्यार सिर्फ हैदर की बीवी के लिए था। फिक्र मत करें, यह एहसान उतार के जाऊंगी। क्या मेरी माँ का ये बड़ापन नहीं है कि अपने बेटे की खातिर ही सही उन्होंने तुम्हें प्यार तो दिया है? तो मैंने भी यही कहा है कि अपने बेटे की खातिर ही उन्होंने मुझे प्यार दिया है। सास अपने बेटे की खातिर ही बहू से या तो मोहब्बत करती है या नफरत। मेरी माँ ने तुम्हें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत जलील भी किया, मेरे किरदार पर उंगलियां भी उठाई। किरदार की बात तुम मत किया करो। क्या मतलब? क्यों ना करूं किरदार की बात? क्या मैं बदकिरदार लड़की थी? दिलनशीन, शादी से पहले जो कुछ भी था तुम्हारा वो माफ कर दिया था मैंने, लेकिन शादी के बाद तुम जैसी लड़कियां जब ये सब कुछ करती हैं तो उन्हें बदकिरदार ही कहा जाता है। नीचे जाओ और जाके मेरी माँ से उनकी तबीयत का पूछो। हमजा से तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। याद रखना ही है।